दोस्तों, यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हो या करने वाले हो तो यह पीडीएफ ई बुक आपके बहुत काम आ सकती है। इस पीडीएफ ई बुक में आपको देसी मुर्गी पालन, बॉयलर मुर्गी पालन और लेयर मुर्गी पालन की 99% जानकारी मिल जाएगी। इस पीडीएफ ई बुक में आपको मुर्गियों का फार्म बनाना, मुर्गियों की प्रजाति, चूजे की ब्रूडिंग, सर्दी गर्मी बरसात में मुर्गियों की देखरेख, चूजे को 1 दिन से बड़ा होने तक पालने का तरीका, फार्म मैनेजमेंट, मुर्गियों की बीमारी कारण इलाज और उनकी दवाएं, मुर्गियों की वैक्सीनेशन, मुर्गियों का फीड फार्मूला और उनकी मार्केटिंग आदि बातों को शामिल किया गया है। इस पीडीएफ ई बुक की कीमत 110 रुपये है। यदि आप इन्हें अलग अलग खरीदना चाहते हो तो देसी मुर्गी पालन 51 रुपये, बॉयलर मुर्गी पालन 52 रुपये और लेयर मुर्गी पालन 53 रुपये है। यह पीडीएफ ई बुक अभी सिर्फ हिंदी में उपलब्ध। आप गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, पेटीएम या किसी अन्य यूपीआई से 9236623883 पर पेमेंट करके पेमेंट स्लिप या उसका स्क्रीनशॉट 9236623883 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए पीडीएफ लिखकर 9236623883 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं मेरे पास कॉल करते हैं चूज़ा लेने के लिए, लेकिन उसमें से 1% लोग सिर्फ चूज़ा लेते हैं और 90% लोग 99% लोग सिर्फ जानकारी चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुत शॉर्ट में जानकारी दे रहे हैं। जो लोग वो जानकारी चाहते हैं वो हम इस वीडियो में बता रहे हैं कि लोग क्या क्या जानकारी चाहते हैं और क्या क्या ज़रूरी होती हैं बातों को जान लेना। ऐसे तो बहुत विस्तार है मुर्गी पालन, ठीक है, तो उसके बारे में हम अलग से बताएंगे कि कौन कौन सी मुर्गियाँ पाली जाती हैं, उन मुर्गियों को कौन कौन सा फीड खिलाया जाता है। ठीक है, जो मेन चीज़ें होती हैं, कौन सी मुर्गी में कितनी लागत आती है, कौन सा मुर्गी पालन कितनी बजट से शुरू किया जा सकता है। लेकिन यहाँ मोस्टली हम सिर्फ 2 ही प्रजाति या 3 प्रजाति की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर देसी मुर्गियों में वही इस समय यहाँ पर बेची जा रही हैं और लोग पाल रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वीडियो फ़िलहाल उन किसान भाइयों के लिए है जो बिल्कुल नए हैं और हमसे बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो सबसे पहली जी बात है जान लेना, ठीक है, कि मुर्गी पालन में देसी मुर्गी पालन जो है भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, देसी मुर्गी पालन ज़्यादा प्रचलित है। तो सबसे पहला जो सवाल आ जाता है कि देसी मुर्गी कौन सी पालें। ठीक है, सबसे पहले देसी मुर्गी कौन सी पालें। ठीक है, तो देसी मुर्गियों में जो मेरे पास यहाँ पर प्रजाति मिल पाती है वो हम सिर्फ सोनाली और कड़कनाथ ही दे पाते हैं। बाकी सोनाली है, ठीक है, कड़कनाथ है, तीसरी FFG है जिसको डबल FG बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद में RIR है जो कि यहाँ पर पालने के लिए लोग बहुत सारे लोग बात करते हैं। ब्लैक एस्ट्रोलार्प है, ब्लैक एस्ट्रोलार्प है। ठीक है, तो इस तरह से और भी कई प्रजातियां हैं जो कि यहाँ पर डिमांड रहती है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर हमारे पास जो है सोनाली और कड़कनाथ उपलब्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल आता है कि हमें मुर्गी पालना है, कौन सा बच्चा चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने मार्केट में पता कर लें कि कौन सा आपके यहाँ ज़्यादा चल रहा है, उसी को पालो। ठीक है, तो जैसे मान चलिए कोई सोनाली बोलता है कि हमको सोनाली चाहिए। ठीक है, तो सोनाली मुर्गी चाहिए तो कुछ लोग बोलते हैं कि सोनाली जो है अंडे के पर्पज़ से पालना चाहते हैं या मांस के पर्पज़ से। डबल FG है, इसे भी आप अंडे के पर्पज़ से पालना चाहते हैं या मांस के पर्पज़ से। आप सबसे पहले ये उद्देश्य बना लें। दूसरा है जो कड़कनाथ है, इसे भी अंडे के पर्पज़ से पाले या मांस के पर्पज़ से। तो देखिए, जो सोनाली मुर्गी है इसे आप अंडे के भी पर्पज़ से पाल सकते हो, ठीक है, और मांस के पर्पज़ से पाल सकते हो। मांस जो है इसका मार्केट में काफ़ी बिकता है और अंडा भी काफ़ी ये देती है। ठीक है, अंडा अभी इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से हम बता देंगे, कितने अंडे देती है, कितने दिन में तैयार होती है, सब कुछ बता देंगे यहाँ पर। तो सोनाली मुर्गी हो गई। इसके बाद कड़कनाथ बहुत सारे लोग अंडे के लिए पालना चाहते हैं। तो कड़कनाथ अगर हम मांस के लिए पालें या अंडे के लिए पालें, ये पहले आप डिसाइड कर लें कि मांस के लिए पालें या फिर अंडे के लिए पालें। एक ही चीज़ को आपको चॉइस करना है, ना कि 2 नाव में आपको पैर नहीं रखना है। तो ये मांस के लिए अगर हम पाल रहे हैं तो मार्केट में इसकी डिमांड है या नहीं है, ये आप पता कर लें। हमसे पूछोगे तो भाई हम तो ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से जानते हैं कि मार्केट में इसकी डिमांड है, लेकिन आप इसको बेच पाओगे कि नहीं बेच पाओगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
अब हम अंडे की बात करें तो ये अंडा, भाई अंडा तो ज़्यादा नहीं देती, आपको भी पता होगा कड़कनाथ अंडे ज़्यादा नहीं देती। इसका अंडा देने का रेशियो 150 के आसपास है। सोनाली मुर्गे का अंडे देने का रेशियो 250 के आसपास है, ठीक है। लेकिन ये भी सब डिपेंड किस पे करता है, ये सिर्फ डिपेंड करता है आपके फीड और बर्ड के तैयारी के ऊपर। इसके बाद में FFG आ जाती है। FFG बहुत सारे लोग FFG मांगते हैं, तो FFG का चलन जो है इस समय थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि जो इसका मार्केट में रेट है FFG का वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, ठीक है। तो ये लगभग बॉयलर के भाव में कभी कभी बिक रहा है, मांगा जाता है। तो ये मान चलिए 110 रुपया kg जो है, 120 रुपया, 130 रुपया या 150 रुपया अधिकतम FFG का मुर्गा मुर्गी है जो कि बिकता है। और दाना खाने की बात करें तो सबसे ज़्यादा देखिए जो FFG है ये इतना ज़्यादा दाना खाता है कि अगर इसको टाइम से नहीं बेचा जाए तो आप फिर इसको दाना नहीं खिला पाओगे। कड़कनाथ भी अगर बहुत ज़्यादा आप डाल लेते हो तो भी ये दाना इसको आप नहीं खिला पाओगे। सोनाली जो है इसको आप दाना खिला लोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में डालोगे तो भी आप इसको दाना खिलाने में कभी कभी पीछे रह जाओगे। इसको आप फ्री रेंज में भी रख सकते हो, लेकिन ये दाना थोड़ा कम खाती है। दाना खाने का रेशियो की बात करें तो ये मान चलिए अगर 100 ग्राम दाना खाती है, कड़कनाथ भी उसी हिसाब से 100 ग्राम दाना खाएगी, FFG जो है वो 150 ग्राम दाना खाएगी, ठीक है, यानी कि 150 ग्राम लगभग दाना खाएगी। और इसी तरह से यहाँ पर RIR जैसे है, तो RIR भी जो है यहाँ पर बहुत कम प्रचलित है, अंडे के लिए मोस्टली पाली जाती है। अगर मार्केट में ख़रीदोगे तो RIR आपको काफ़ी महंगी पड़ेगी और बाद में इसको बेचना ही पड़ता है, क्योंकि ये जितनी भी मुर्गियां हैं, ठीक है, ये ब्राउन कलर का अंडा देती हैं, भूरे कलर का अंडा देती हैं, जिसे कि देसी अंडा कहा जाता है। लेकिन मार्केट में सिर्फ सर्दियों में ही देसी अंडा बिकता है, बाकी अंडा जो है गर्मियों में नहीं बिकता है। इसके बाद में ब्लैक स्टोलार भी सेम है, दोनों का लगभग जो भी अंडा देती है वो सेम कलर का अंडा देती है। ब्लैक स्टोलार भी जैसे FFG दाना खाती है वैसे ब्लैक स्टोलार भी दाना खाती है। इनकी तैयारी की बात करें, ठीक है, तो जैसे कि सोनाली मुर्गी है, तो सोनाली मुर्गी 3 से 4 महीने में तैयार होती है, तो अधिकतम वैसे 3 महीने का है, लेकिन ये अच्छा दाना खिलाओगे। अब इनको बोलते दाना हम कौन सा खिलाएं, तो भाई इसको शुरुआत में प्री स्टार्टर जो भी चलता है वो आपको खिलाना पड़ेगा, और ये सारी जानकारी हमारी PDF बुक में भी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, अगर आप हमसे बच्चा ख़रीदना चाहते हो या आप हमसे जानकारी ही केवल चाहते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है हमारी PDF बुक ज़रूर खरीद लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। वहाँ से जब कोई सवाल का जवाब आपको ना मिले तब आप हमारे से पूछो, ठीक है। और बाकी जब बच्चा आप हमसे लोगे तो बुकिंग कराओगे, या फिर जब बच्चा लोगे तो हम आपको सारी जानकारी जो PDF बुक में नहीं होगी, ठीक है, तो वो हम आपको दे देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस फ़ोन करेंगे, जानकारी बता दो, कहते भैया आप थोड़ा सा बुक खरीद लो, 110 रुपये की है, जिसमें देसी का, बॉयलर का, लेयर का, यानी कि अंडे वाली मुर्गियां हों, चाहे मांस के लिए पालने वाली मुर्गियां हो, सारी जानकारी उसमें घुसी पड़ी हुई है। चाहे दाना बनाना हो, चाहे कोई बीमारी आती हो, वैक्सीन करना है या नहीं करना है, कौन सी वैक्सीन की जाती हैं, लगभग हर एक जानकारी इसमें दी हुई है। लेकिन कोई भी 110 रुपये खर्चा करना नहीं चाहता है, वो हमसे सिर्फ 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा चाहेगा कि आप हमको मुंह से ज़बानी बता दो, ठीक है। तो ऐसे मेरे लगभग करते करते कई सारे लोग फ़ोन करते हैं, उनसे यही कहते हैं भैया बुक लेके पढ़ लो एक बार, फिर बाद में हमसे पूछ लेना जो उसमें जवाब ना हो। लेकिन वो जानना नहीं चाहते, वो 110 रुपये खर्चा नहीं करना चाहते, लाखों का बिजनेस करना चाहते हैं। अब क्यों लाखों का बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि 100 मुर्गियां अगर हम पालते हैं और एक मुर्गी पर 200 रुपये की लागत आती है, तो मैक्सिमम आपकी 20,000 रुपये की लागत आपकी आ जाती है सिर्फ 100 मुर्गियों पर। और आप 20,000 रुपये खर्चा करना चाहते हो, लेकिन आपको बिजनेस का तरीका नहीं सीखना है कि 110 रुपये खर्चा कर लें, तो वो तो आपकी मर्जी है कि आपको फ्री में जानकारी यूट्यूब पे पड़ी वहाँ पर आप ले लीजिए, बाकी आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये कुछ जानकारी आपको ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद में अभी जो यहाँ पर आता है दाना खिलाने का, तो ठीक है, तो हमने बता दिया इतना दाना खाएगी। तैयार अब 3 महीने में होती है, तो 3 महीने में कितना दाना खा जाएंगी, तो सबका अलग अलग है। तो इसका जो हम कैलकुलेशन कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं कि ये मान चलिए सोनाली जैसे हमने बताया कि आपकी 100 रुपये 100 बर्ड आप सोनाली का लेते हो, तो मैक्सिमम इसमें 200 रुपये की लागत आपकी आ जाएगी, ठीक है, एक बर्ड तैयार होने पर।
और ये लगभग 3 महीने में तैयार होती है। ठीक है, 3 महीने में आपकी लगभग तैयार होगी। और 3 महीने में जो है फीड कितना खाएगी, तो फीड ये मान चलते हैं हम 3 महीने में 4 से या 5 केजी फीड खा जाएगी। 30 रुपये किलो से लेकर 35-40 रुपये किलो तक की फीड होता है। जैसा आप फीड खिलाओगे, तो अगर 4 से 5 किलो या 4 किलो का ही हम मान चलते हैं कि 4 किलो खा के हमारी मुर्गी जो तैयार हो जाएगी 1 किलो। ठीक है, तो 4 किलो के हिसाब से आप 35 को गुणा कर दीजिए तो 140 रुपया लगभग आपका ये हो जाता है। और प्लस इसी में बच्चे का भी हम जोड़ देंगे। ठीक है, 30 रुपये के आसपास लगभग बच्चा रहता है, तो 170 रुपया लगभग हो गया आपका इसकी तैयारी का। ठीक है, तो 170 इसीलिए हमने 200 रुपया बता दिया कि एक बर्ड पर आपकी लगभग, क्योंकि कुछ बच्चा एक आध मरेगा भी, तो आपकी लगभग 200 रुपये तक की यहाँ पर टोटल लागत हो जाती एक बर्ड पर। बिकता कितने रुपये में है मार्केट में, तो आपको मैं बता दूँ 200 रुपये केजी। ठीक है, या इसके आसपास जो है बिकता है। कभी कभी इससे डाउन भी बिक जाता है, कभी अब भी बिकता है। मुर्गी का रेट डाउन रहता है, मुर्गी का अलग रहता है। थोक का रेट अलग होगा, फुटकर का रेट अलग होगा। मार्केट आपको बनानी पड़ेगी, बेचना आपको पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई आता है, कोई हमारे पास कॉल आती है आपकी तरफ से, उधर से कोई ख़रीदना चाहता है, नंबर हमारे पास है तो हम उसको दे देंगे। ठीक है, अगर आपने हमारे पास से बच्चा लिया हुआ है, अगर आप बोलो कि बच्चा कहीं और से लो, हमसे बोलो बिकवा दो, तो मैं नहीं बिकवाऊंगा, साफ सी बात है। अगर वहाँ पर बिकवाऊंगा भी आपका बर्ड, तो मैं वहाँ से कमीशन लेने की कोशिश करूँगा। मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि मैं किसी का बर्ड बिकवाऊँ, उसके बीच में मैं कमीशन खाऊँ, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई इनको दवाइयाँ कौन कौन सी दी जाती हैं। तो सारी दवाइयाँ हमारी PDF बुक में लिखी हुई हैं। अगर हम सारी दवाइयाँ भी बताएंगे कि कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं, तो फिर काफ़ी लंबा वीडियो भी हो जाता है। तो मोस्टली हम कह सकते हैं कि इन मुर्गियों को अगर अच्छी तरह पालते हो तो इनको दवाइयाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट एक आधी दवाइयाँ हैं जो बेसिक दवाइयाँ हैं, वो आप अपना रख करके इन बर्ड को दे करके इन बर्ड को स्वस्थ रख सकते हो। और वैक्सीन की बात करें कि बहुत सारे लोग तो वैक्सीन किया हुआ बच्चा मिलेगा या वैक्सीन हमको करके दोगे, तो आपको मैं बता दूं जो भी बर्ड होता है, जो पहले दिन की वैक्सीन होती है वो मेराक्स होती है। ठीक है, तो मेराक्स यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी इतनी आसानी से वैक्सीन। वो सिर्फ बड़ी बड़ी हैचरियाँ, जैसे कि जहाँ पर लाखों चूजा निकलता है, तो लगभग वही लोग मेराक्स लगा करके दे पाते हैं। बाकी आपको लोकल हैचरी से कहीं भी बच्चा आप खरीदोगे, ठीक है, तो वो आपको कोई भी वैक्सीन किया हुआ बच्चा नहीं देंगे। मशीन से निकला हुआ देसी का देसी बच्चा ही आपको देंगे। वैक्सीन करना चाहो तो जो वैक्सीन होती हैं, ठीक है, यूट्यूब पर वीडियो बहुत सारे पड़े हुए हैं, हमारी PDF बुक में है, तो आप उनको देख करके और या फिर हमारी PDF बुक में पढ़ करके जो वैक्सीन आपको मार्केट में मिल जाए, उन वैक्सीनों को ले करके अपने बर्ड को लगा सकते हो। कुछ वैक्सीन जो है पंख में लगाई जाती हैं और कुछ पानी में दी जाती हैं। मोस्टली आपको 4 वैक्सीन ही मार्केट में मिलेंगी जो कि पानी में दी जाती है। पहली वैक्सीन आँख में बताई जाती है, लेकिन वो भी ज़्यादातर पानी में ही दी जाती है। तो आप जितनी भी वैक्सीन है, जो भी वैक्सीन आपको मिलती जाए, वो आप करना चाहो तो कर सकते हो। कड़कनाथ का भी रेट जानना चाहते हैं लोग, कितने रुपए में बिकता है। तो कड़कनाथ जो है, देखिए, इसका भी कोई फिक्स रेट नहीं होता है। अगर मार्केट में डिमांड है तो ज़्यादा मिलेंगे, आपको डिमांड नहीं है तो आपको बहुत कम कीमत में देना पड़ेगा। तो जब से पहले हमने बताया कि मार्केट में जा कर के पता कर लीजिए कितने रुपए में बिक रहा है, तो आप पालिए। आपको रिस्क लेना है तो ले सकते हो। और ये जो है लगभग ये मान चलिए ये भी 300 रुपये केजी से ले करके 500 रुपया केजी तक बिक जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी अगर बता दें कि भाई 300 रुपया केजी, तो ऐसे बोलेंगे आप हमसे खरीदोगे। ठीक है, तो बहुत जगह जब बहुत ज़्यादा बर्ड पड़ा होता है तो वहाँ पर वो 300 रुपया केजी भी नहीं, 250 रुपया केजी लगभग बिकता है। और इसमें भी लागत लगभग 19-20 इतनी ही आती है, 200 से 250 रुपया, 200 रुपये से लेके 250 रुपया तैयार होने तक आती है। मुर्गी का वज़न जो है वो 1 केजी के समथिंग होता है और मुर्गे का वज़न अधिकतम 1.5 केजी जा सकता है। सोनाली मुर्गी का वज़न जो है वो भी 1-1.25 केजी तक या अधिकतम 1.5 केजी तक जाएगा, नहीं तो 1-1.25 केजी सोनाली मुर्गी रहती है। और जो मुर्गा है वो 1.5 से 2 केजी तक चला जाता है। टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा, लगभग 4 से 5 महीने का टाइम लगेगा, तब जा कर के मुर्गा 2 किलो के समथिंग होगा। वो भी जब आप अच्छा फीड खिलाओगे तब। अगर कुछ भी घर का खिलाओगे, उल्टा सीध खिलाओगे, अच्छा दाना नहीं खिलाओगे, क्या क्या दाना खिलाया जाता है, ठीक है, तो आप जो है बर्ड आपका देर में तैयार होगा, बर्ड में सुंदरता नहीं होगी, बर्ड देखने में बड़ा होगा लेकिन उठाओगे तो हल्का होगा। तो ये सारी समस्याएं आएंगी। तो जो भी फीड आपको खिलाना है, चाहे कोई भी बर्ड हो, आपको प्रॉपर फीड खिलाना है। जितना फीड वो खाता है उसको पेट भर फीड भी खिलाना है। तो आप कैलकुलेशन लेकर चलें कि आपको इतने दिन पालना है, इतने दिन में इतना फीड ये लगभग खा जाएगी।
तो अभी के समय सिर्फ हमारे पास 2 ही ब्रीड उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो है आरआई और ब्लैक स्टोलार पर प्लानिंग चल रही है। हो सकता है गर्मियों में आपको थोड़ा बहुत बर्ड, मान लीजिए 100, 200, 150, 200 बर्ड आपको चूजा जो है, ठीक है, ब्लैक स्टोलार पे या आरआईआर का मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी ये पक्का नहीं है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे सवाल हमसे लोग पूछते हैं, तो जो कि अभी हमारे माइंड में नहीं है। एज अ फ्यूचर कोई और वीडियो ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है, पार्ट 2 करके बना देंगे। उसमें से जो सारे सवाल होंगे उन सवालों के जवाब हम आपको दे देंगे। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।